जी। जी भई, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है और आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मेरा नाम तलहा खालिद है। मेरे वालिद साहब का नाम खालिद महमूद है। 4 अक्टूबर नवंबर की बात है ये। 4 अक्टूबर 2020 को मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था, जेल रोड से एफसी अंडरपास की तरफ टुवर्ड्स टोकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तो सेंटर में उसके 1 किलोमीटर जब मैं निकला हूँ आगे जेल रोड से आगे, तो मुझे 2 मोटरसाइकिल वाले आए हैं। एक ही मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को, शीशे को ज़ोर ज़ोर से नॉक किया। मैं सेंटर लेन में था। तो मैंने उन्हें कहा शीशा नीचे उतारो। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे उतारा है। तो साथ उन्होंने कहा है कि आप, मैं एक केस में प्राइम विटनेस हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने गवाही दी है, तुम्हें बार बार मना किया हमने गवाही देने से। अब तुमने गवाही दी है तो हम ज़रा देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कह के उन्होंने शीशे को 2 दफ़ा फिर नॉक किया है, और फिर जाते हुए मेरी गाड़ी पे नीचे, वो फ्रंट साइड का ड्राइविंग सीट थी, उसके नीचे 2 डंडे मारे हैं ज़ोर ज़ोर से। और जाते हुए आगे गाड़ी का जो फेंडर था उस पर हाथ मार के वो निकल गए हैं। तो मैं उस वक्त डरा हुआ था। मैं गाड़ी अपनी टुवर्ड्स पार्किंग लेन, जो थर्ड लेन है, वहाँ पे लेकर जा रहा था। तो उसी टाइम पे एक डंपर वाला आया है, उसने मेरी गाड़ी को हिट किया है, प्रॉपर साइड मारी है, और ये कह के वो भी निकल गया। उस टाइम पे मैंने तकरीबन 6:36 में मैंने रेस्क्यू 15 को कॉल की है। तो वहाँ पे डॉल्फिन वाले आए हैं, तो उन्होंने प्रॉपर इस वाक़े की तस्वीरें वगैरह ली हैं। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप विटनेस हैं, तो ये आपका थाना गाली मार्केट आपको लगती है, तो उसकी आपको पुलिस मोबाइल अभी आ जाएगी। तो उस वक्त तक वो वहाँ पे ही थे, तो पुलिस मोबाइल आई है बाद में। तो वो मुझे और मेरी गाड़ी को वहाँ पे थाना गाली मार्केट ले गए हैं। तो वहाँ पे मैं फ्रंट डेस्क पे गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने उनको कहा है कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर एप्लीकेशन लिखते हैं। तो प्रॉपर एप्लीकेशन मैंने अपनी राइटिंग में सारी एप्लीकेशन लिख के दी है, ये वाली। तो इस पे मैंने जो जो हुआ है एज सच, मैंने एक एक चीज़ विदाउट मैंशनिंग, मतलब मैंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग, मैंने ये इसमें इंक्लूड की। और जिन जिन लोगों पे मुझे शक था, वो शक मुझे इस बेस पे था कि मुझे ऑलरेडी धमकियों पर कॉल्स आती रही हैं कि आपने गवाही इस केस में नहीं देनी। तो मैंने एज सच उन बंदों के नाम लिख दिए हैं। पहले तो मैं एप्लीकेशन भी देना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे ये था कि यार कल कहीं और कोई इस तरह का वाक़या मेरे साथ हो गया, तो ये अच्छी चीज़ है कि मैं एक एप्लीकेशन दे दूँ। तो इसमें मुझे ये था कि पुलिस मुझे इसमें प्रॉपर सपोर्ट करेगी। तो अगले दिन फिर मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया है, आसिफ अता साहब उनका नाम है, गाली मार्केट के एसएचओ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे थोड़ा नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दी मेरे साथ। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त नहीं बनती, इस दरख्वास्त को चेंज करें। मैं कहा सर इसमें तो सच है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो झूठ है। उन्होंने कहा जी ना आपको डंपर लगा है, ना किसी मोटरसाइकिल वाले ने कुछ कहा है, आप तो उनको पहचानते भी नहीं हैं। आप ऐसा करें कि ये एफआईआर मैं ज़रूर लॉन्च करूँगा, इसमें जो जितने भी आपने विटनेसेस, जितने भी लोग आपने कहा जिनके नाम लिए हैं, उनको आप यहाँ से निकाल दें इस एफआईआर से। तो इस चीज़ को मैंने एग्री नहीं किया। मैं कहा सर तो सच नहीं है। तो कहते यार ये मैं आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करूँगा। फिर खैर मुझे करने लग पड़े कि आप इस चीज़ से आप बाज रहें, ये आप ये एप्लीकेशन आप बिल्कुल भी ना दें, आप ये वाली एप्लीकेशन दें, वरना मैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि सर मैं एक मुकदमे में गवाही दे रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये है कि आपको मतलब दूसरी पार्टी उसको आप एक वार्निंग दे दें, ताकि मेरे साथ दोबारा इस तरह ना हो। कहते यार यहाँ पे आप 11 करोड़ या 18 करोड़ अवाम है इस पंजाब में, तो हम सब बंदों को इस तरह देते रहें। और सेकेंडली आपको ना पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, और सेकेंडली कल आपको कोई सुई भी चुभेगी तो आप उनका नाम ले देंगे। तो खैर आपने उनका नाम नहीं लेना, ना आपको डंपर ने हिट किया है, ना आपको पुलिस मोटरसाइकिल वालों ने हिट किया है। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि मैं आपकी एफआईआर काट सकता हूँ एक सिंपल एक्सीडेंट के ऊपर। तो मैं तो इस चीज़ को एग्री नहीं करता था। खैर उन्होंने अपने मुहर्रर को बुलाया और ख़ुद भी उधर बैठ गए। तो उनके मुहर्रर ने, ये मेरी एप्लीकेशन थी जिसका मेरे पास प्रॉपर ऑनलाइन नंबर भी मौजूद है फ्रंट डेस्क पे, और ये एप्लीकेशन ये मुहर्रर साहब ने खुद लिखी है, ये वाली एप्लीकेशन। उसके ऊपर ज़बरदस्ती मेरे से साइन कराए हैं, और ये मेरी एप्लीकेशन है कि इसके ऊपर आप करते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो हम उनको इंक्लूड कर देंगे, वरना हमने उनको इंक्लूड नहीं करना। तो ये सर सारा वाक़या हुआ है। और मेरा तो सिर्फ ये था कि मैं तो चाह रहा था इस वाक़े के बाद मैं पाकिस्तान ही छोड़ के चला जाऊँ, जो इस मुल्क में इंसाफ का हाल है। और मैंने पुलिस के सामने भी कहा कि अगर आप इस चीज़ को, अगर मेरी एप्लीकेशन जो मैंने बिल्कुल सच बोला है, आप उस पर इंसाफ नहीं कर सकते, एक पार्टी को कम से कम उस पर तहकीक तो करें ना। अगर एक पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद वो पुलिस अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन चेंज करके और कह देती है कि आप अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन चेंज कर दें, तो इस चीज़ से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और मैं तो ये सोच रहा था कि मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, यहाँ पे इस अच्छा सिस्टम तनहा से ये निकल जाऊँ। बात है, ये बताइएगा कि जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है जी जी। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जी जी। रोड पे, तो क्या वहाँ पे कोई सीसीटीवी ये कैमरा नहीं? मेरे लिए भी ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि पूरा लाहौर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और पूरी स्पेशली जो नहर वाली रोड है वो पूरी सेफ सिटी के अंडर आती है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, सर आप जो कह रहे हैं डंपर नहीं लगा या मोटरसाइकिल नहीं लगा, कम से कम आप सेफ सिटी वाले कैमरे से चेक कर लें इस चीज़ को। कहते यार जब मुझे पता है एक चीज़ हुई नहीं है, जिस तरह मतलब ऑलरेडी वो सोच रहे थे कि यार ये तो चीज़ हुई नहीं है। मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट थी, सर आप अभी एप्लीकेशन बेशक ना लिखें, आप एक तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लें।
कहते जी वो चेक नहीं करने। खैर फिर मैंने 2-3 दफ़ा मैं बाद में गाली मार्केट गया हूँ कि मुझे कम से कम वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखनी है। तो ये टुवर्ड्स जब आप जेल रोड से निकल के एफसी की तरफ जाते हैं, अंडरपास की तरफ, तो वहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए हैं अंडरपासेस के ऊपर, तो वो तो बड़े क्लियरली मेंशन है और वो आ रहे होते हैं। और सेंटर में एक कैमरा है 5801, उसका नंबर भी मैंने वहाँ पे देखा हुआ है, एक पूरा खंबा लगा हुआ है कैमरे का। तो उस कैमरे के नीचे ये इंसिडेंट हुआ है। तो मैंने जब पूरी सेफ सिटी की वीडियो देखी है तो उसमें जेल रोड का और एफसी का तो कैमरा आ रहा है, लेकिन सेंटर वाला कैमरा चल नहीं रहा या उतरा हुआ है क्या, वो उन्होंने दिखाया नहीं है मुझे। उन्होंने कहा जी यहाँ पे कैमरा चल नहीं रहा, पहले उन्होंने चल नहीं रहा था कहा था, फिर उन्होंने कहा लगा ही नहीं है यहाँ पे। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी कि तो जेल रोड वाले जो कैमरे थे उसमें कहीं वो बंदे नजर आए हैं? सर देखिए मैं तो अपनी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब से मैं विटनेस इस केस में हुआ हूँ उस वक्त से मुझे कॉल्स आ रही हैं। कभी कोई मेजर बन के फ़ोन करता है, कभी कोई आईएएस वाला बन के फ़ोन करता है, कभी कहते हैं तुम्हारी बीवी को उठवा लेना है, कभी तुम्हें उठवा दे देना है, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इन्होंने लड़ते रहना है, बिजनेसमैन को कुछ नहीं होता, तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, क्वालिफाइड इंजीनियर हो। फिर मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताऊँ कि जब ये इस केस में गवाही बनी उस वक्त मुझे 30 लाख रुपये की इन्होंने ऑफ़र की थी। ये मैंने ऊपर वालों को भी बताया कि ये मुझे पैसों की भी ऑफ़र कर रहे थे। 30 लाख रुपए की इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अगर आपको हम पैसे देते हैं आप इस केस से बाहर आ जाओ। तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था सर जो मेरे सामने हुआ है वो मैं सच बोलूँगा। मैं प्रॉपर उनके जो फ़ोन भी आते रहे उनको सामने मैंने यही कहा सर अगर आपके कहते हैं यार आप क्यों इसमें पड़ रहे हो, आपकी हमारे से कोई दुश्मनी भी नहीं है, आप इसमें, मैं कहा सर जो मेरे सामने हुआ है, अगर आपके किसी साथ वाले घर में चोरी होती है आप उसको देखते हो तो हम सारे कहते हैं यार ये चोर है, आपने देखा हुआ, आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। मैं तो एक चोर को आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा हूँ, मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं तो इस जो एक सच है वो तो मैं सच कर रहा हूँ, लेकिन इस सच की इतनी बड़ी सज़ा है कि आपको भी उठवा लेंगे, आपके घर वालों को भी उठवा लेंगे। मेरे वालिद वहाँ पे रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छी उनकी रेपुटेशन थी, उनको भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं। मैं तो पूरा घर जब से 1.5 महीने से हुआ मैं डिस्टर्ब हुआ पड़ा हूँ। और मैंने कतर में भी नौकरी की है 2 साल, मैंने 2 साल चाइना में नौकरी की है, मैंने नेस्पाक में जॉब की है, मैं 6 साल का रिकॉर्ड है और हर जगह पे मेरी डिस्टिंक्शंस भी हैं और मेरी प्रमोशंस भी हैं जिनके मैं आपको लेटर्स भी दिखा दूंगा। और इस कंपनी में भी जो मैं लास्ट कंपनी में था उधर भी मैंने प्रॉपर क्लियरेंस ली है, मेरी सैलरी भी डबल की है उन्होंने, मेरी प्रमोशन भी की है, तो फिर भी मैं उन कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी जो मुझे मसला है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, जो मैं करंट बिजनेस कर रहा हूँ मेरा वो बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं डेली बेस पे घर निकलने से बाहर भी 100 दफ़ा सोचता हूँ, गाड़ी पे जाने से भी 100 दफ़ा सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आती एक चीज़ की। लेकिन एक पॉइंट जो मेरे लिए एक और बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट था, जब ये इंसिडेंट हुआ है, जब मैंने एप्लीकेशन पे मैंने कहा था कि दूसरी एप्लीकेशन सच नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी बंद रखी है। 4 अक्टूबर पुलिस ने, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मैं उसका मुद्दई हूँ, मेरी गाड़ी इन्होंने वहाँ पे उठाई है, गाड़ी की टंकी फुल थी, सारा पेट्रोल भी निकाल दिया, आई डैम केयर अबाउट द कार एंड आई डैम केयर अबाउट द पेट्रोल। बट व्हाट आई केयर अबाउट कि एक जिस बंदे ने एक मुद्दई है उसने एक एप्लीकेशन दी है, आप उसको फैसिलिटेट करने की बजाय, आप कम से कम एक वार्निंग लेटर देने की बजाय या उनको कहने की बजाय कि यार आपको कम से कम इस बंदे का आप से आप दूर रहें। मेरी गाड़ी बंद रही है और 10 दिन तक मेरी गाड़ी थाने में बंद रही है। उनकी मिन्नतें करके सर मेरी गाड़ी तो छोड़ दें कम से कम, और 10 दिन मैं अखबार होता रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी आज उनके पास है, मेरे मोबाइल भी पता नहीं वो ट्रैक कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, मुझे अब मेरी जान का खतरा, सीधी सीधी जो सी बात। अच्छा, अभी आपके मोबाइल भी उनके पास हैं? मेरे मोबाइल उनके पास नहीं है, मतलब ट्रैक बेसिकली मुझे तो लग रहा है कि इस पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ हुई पड़ी है इस वक्त जो सिस्टम हुआ पड़ा है कि मैं एक दफ़ा जाता हूँ दरख्वास्त दे के आता हूँ, मेरी दरख्वास्त पूरा चेंज हो जाती है, मेरे मोबाइल वो टेकअप कर लेते हैं, मेरी गाड़ी को हिट करते हैं, डंपर मुझे हिट करता है, और एक मैंने गवाही भी दी हुई है, मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो में तो हर चीज़ ही एक नज़र आ रही है कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। मोटरसाइकिल वाले जिन्होंने आपको रोका था, जिन्होंने आपको हिट किया, उनका क्या कहना था, वो क्या आपको धमकी दी? एग्जैक्टली उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुमने गवाही, तुम्हें बार बार मना किया था गवाही नहीं देनी, अब तुमने गवाही दी है डॉक्टर इम्तियाज़ के ख़िलाफ़, अब तुम इसका मज़ा चखो। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे, और डॉक्टर इम्तियाज़ इसका जो सा उनका मेन था कि डॉक्टर इम्तियाज़ के खिलाफ तुमने गवाही दी है। बाकायदा उन्होंने नाम लेके डॉक्टर इम्तियाज़ का? जी जी, ये उससे पहले भी कॉल्स भी आती रही हैं मुझे। ये तो अभी तो खैर स्पेशली तौर पे इन्होंने कुछ डराया है या जान से मारा है, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अब मुझे जो पुलिस के ऊपर आता है कि यार देखें आप बच तो गए हैं ना, आप ही अब मतलब क्या मैं मरूंगा तो मुझे गोली लगेगी या मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको यकीन है कि ये केस बनता है या केस नहीं बनता। पुलिस का कहना बच तो गए ना आप? हाँ, पुलिस का ये कहना था कि यार आपको सिंपल सा एक्सीडेंट है यार, कुछ नहीं होता, 20,000 का 25,000 का नुकसान होया, की टेंशन है। जब मैं उससे रजिस्ट किया, मैंने कहा नहीं मुझे एप्लीकेशन, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी गाड़ी बंद कर ली उन्होंने। 10 दिन तक मेरी गाड़ी बंद रखी है उन्होंने थाने में। क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को, वज़ीर आला को आप? मैं सर सिर्फ छोटा सा वज़ीर आला को जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरे अपने अभी दिल में एक थॉट आई है कि क्या वजह है कि इस मुल्क के बीच में कोई बंदा गवाही नहीं देता। आज एक शहर में, आज एक किसी जगह पे किसी बंदे को कोर्ट के बाहर भी गोली लग जाए और बंदा वहाँ पे मर जाए, तो कोई बंदा 100 लोग देख रहे होते हैं, 1000 लोग देख रहे होते हैं, कोई बंदा गवाही नहीं देता उसके ऊपर।
वो क्या वजह गवाही नहीं देता? वो इसी वजह से गवाही नहीं देता कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है, आज आप दुनिया के सामने नशर करेंगे या टीवी के सामने नशर करेंगे, वो लोग सोचेंगे, तो आज उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि सिर्फ एक हमारा इंसाफ का सिस्टम ठीक हो जाए ना, पुलिस अपना रोल प्ले करे, वकील अपना रोल प्ले करें, हर बंदा अपना रोल प्ले करे, तो हर बंदा गवाही देगा, चोर 2 मिनट में पकड़े जाएंगे, कोई भी मुजरिम है, कोई भी कातिल है बच नहीं सकता। हमारे मुल्क में कोई गवाही नहीं देता, उसकी रीज़न ही सिर्फ और सिर्फ ये है, जो मेरे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मिस्टर अला को आप क्या कहेंगे कि वो आपके लिए करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मैंने दरख्वास्त दी हुई है, ऐसा जो मेरी अपनी राइटिंग में मेरे अपने सिग्नेचर के साथ है, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो, वो मोटरसाइकिल वाले क्यों आए हैं, उनकी इंटेंशन क्या थी, क्या मुझे जान से मारने की इंटेंशन थी या मुझे वैसे नुकसान पहुँचाने की इंटेंशन थी, और नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ मेरे साथ ना हो। बस ये मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरा एक सिनेरियो है।